कल आपने थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, क्या थॉट चल रहा है, ठीक है? हाँ किया जी। कुछ? हाँ जी। नेगेटिव चलता हो तो थोड़ा समझा कर मन को पॉजिटिव में लाना, धीरे हाँ धीरे। जी। नेगेटिव ज्यादा हावी हावी होता है। हाँ, वो होता ही है, क्योंकि प्रेजेंट का टाइम क्या है, पूरा नेगेटिविटी और वेस्ट का है। हाँ जी। और साइंस ने प्रूव करके दिखाया थ्रू ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम मशीन, जो हेंसबर्गर ने ढूंढ निकाला था 1923, जिसके बारे में हमने कल भी देखा कैसे थॉट को वो लोग मापते। कॉमन लैंग्वेज में उसको कहते हम्म। हैं लाई डिटेक्टर। नाम सुना है लाई डिटेक्टर का? हाँ जी। हाँ, तो वो लाई डिटेक्टर है, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम मशीन। ईईजी मशीन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ईसीजी मशीन से हम कार्डियोग्राम मापते हैं। एक मिनट हो, मेरे ख्याल से है मेरा मैं कनेक्शन दूसरे कर दूं, दूसरी जगह पे शायद वीक जा रहा है। एक मिनट। कहाँ है? हाँ, मेरे को टाइटन में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कुछ फर्क आ रहा है वॉइस में? ये ठीक है? हेलो? सुनाई दे रहा है? हेलो? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जस्ट ए मोमेंट। अब सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। वेरी गुड, थैंक यू। तो मेरा क्या था, थोड़ा दूसरी जगह पे कनेक्शन था, दूसरे बोले मीडिया से, तो मैंने उसके अनुसार कर दिया। आपको सुनाई नहीं दे तो मेरे को बोलना, ठीक है? ठीक है जी। ओके। तो हमने आपको बताया ईईजी मशीन। कार्डियोग्राम से हम हम्म। हार्ट बीट मापते हैं, एनसेफालोग्राम मशीन, ईईजी मशीन से हम थॉट मापते हैं। हम्म। इसलिए थॉट परिवर्तन हर चीज का आधार है। और थॉट परिवर्तन स्व परिवर्तन का आधार, सेल्फ रियलाइजेशन का आधार थॉट। ये हमें प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहना। आत्मा देखे, शरीर देखते तो क्या दिखाई देता है? जेंडर दिखाई देती है, धर्म दिखाई देता है, कंट्री दिखाई देता है, भाषा दिखाई देती है, वेल्थ दिखाई हम्म। देता है, एजुकेशन दिखाई देता है। क्यों? शरीर देखते हैं। यदि आत्मा देखेंगे, एक पिता की संतान, आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। शरीर देखेंगे तो कोई थॉट चलेगा दूसरा जो नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, पावर, कॉन्शियसनेस, आत्मा, रूह, सोल, नाम कुछ भी कहो। इसलिए आत्मा देखने का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। हमने बहुत सुना आत्मा आत्मा, मगर प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आया, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था कि आत्मा हाँ है जी। क्या। अब ज्ञान मिला, धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस में तो लाए, मगर हमारे पास पावर नहीं है, क्योंकि वी लॉस्ट पावर बर्थ बाय बर्थ। तो क्या करना चाहिए? तो हमें पहला तो हमारे पिता के बारे में जानना चाहिए। वो कौन है? परम आत्मा। वो भी आत्मा तो है, परम आत्मा, ठीक है ना? परमात्मा। हाँ जी। हाँ जी। इसका मतलब वो भी आत्मा है, मतलब हमारी जैसी ही है, मगर उनमें क्वालिटी कुछ अलग है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का लेसन है हुई सुप्रीम बीइंग, परमात्मा कौन है। तो लेट स्टार्ट। हाँ जी। रियलाइजिंग गॉड, द हाईएस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। वाई? हमारे ऋषि मुनि कह के गए, क्या कह के गए? नेति नेति हम नहीं जानते हो कौन है। यदि हमारे ऋषि मुनि नहीं जानते थे, तो हम कौन है हाँ जानने जी। वाले? जानने कहने वाले। का जी। मतलब, कोई नहीं जानता है परमात्मा के बारे में पूरा। जो कुछ जानते हैं थोड़ा। बिल्कुल। तो हाँ आज जी। हम पूरा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी। तो टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। कौन है? पहले है थेइस्ट, जो परमात्मा को मानते हैं। दूसरे है एथेइस्ट, जो हाँ जी। परमात्मा को मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट और अथेइस्ट, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? आपको प्रूफ देते हैं। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, लेट्स सी। आपके सामने दो पिक्चर है। ऊपर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम्म। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। यदि साइंस के अंदर धर्म नहीं है तो साइंस लंगड़ा साइंस है। विदाउट रिलीजन इज। साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, हाँ जी। लंगड़ा है। हाँ जी। एंड दूसरा क्या कहता है? रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, अल्बर्ट आइंस्टाइन।
यदि धर्म में हम्म साइंस नहीं है तो धर्म अंधा है। हम्म इसका मतलब दोनों को जरूरत है एक दो की। वो भी मानता था अल्बर्ट आइंस्टाइन कि दुनिया में कोई ऐसी महासत्ता है, नाम उसको कुछ भी कहो, मगर कोई ऐसा पावर है जो हम्म, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। मतलब वो भी परमात्मा में मानता था। जानते ठीक है नहीं जी। थे कोई, मगर मानते सब है। कहने का मतलब, साइंटिस्ट कहते हैं कोई ऐसी चीज है इस दुनिया को चलाती है, साइंस नहीं चला सकता। इसलिए साइंस भी मानता है कि परमात्मा जैसी कोई पावर है, कोई शक्ति है जो पूरा का पूरा यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। नीचे दूसरा साइंटिस्ट, उसका नाम है लुइस पास्कल। देखते हैं वो क्या कहता है। एक के बाद एक लाइन आएगी आपके सामने। वो कहता है, इफ देर इज नो गॉड, मान लो परमात्मा नहीं है, एंड यू बिलीव इन गॉड, मगर आप परमात्मा में मान रहे हो, यू वुड लूज नथिंग, उसमें आपको कुछ लॉस होने वाला नहीं। बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ गॉड इज समवेयर देयर, मगर परमात्मा कहीं है, and you don't believe in God, then there will be tremendous loss to you, not to God. Hence, don't go into confusion whether God is there or not, just believe in God. कौन कहता है? जिसने फ्लोटिंग ब्लैक प्रिंसिपल ऑफ, पास्कल। हाँ, लुइस पास्कल, जिसने फ्लोटिंग प्रिंसिपल दिया, हाँ, दुनिया को। कहने का मतलब वो भी मानता था परमात्मा है, कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया। इसलिए हम लोग जो आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, लेम आर्ग्यूमेंट है, लंगड़ा आर्ग्यूमेंट है, कि साइंटिस्ट या तो साइंस परमात्मा को नहीं मानता है। जी नहीं। कल हमने आपको बताया था कि हम्म साइंस मापता है, IQ मापता है, EQ मापता है, SQ मापता है। हम लोग जब मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे 1983-85, मैं आपको बात कर रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में हम लोग पढ़ते थे। और हमको ये सिखाया जाता था, व्हाट इज IQ, व्हाट इज EQ, व्हाट इज SQ, हाउ टू मेजर इट, व्हाट इज द रोल इन HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वाइल रिक्रूटिंग। क्योंकि सब सिखाते हैं मैनेजमेंट वाले, ठीक है ना? सुन रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, कहने का मतलब, साइंस मापता है, मगर साइंस को बताओ इंटेलिक कहाँ है, पता नहीं। साइंस हाँ को जी। बताओ स्पिरिट कहाँ है, पता नहीं। पता नहीं। साइंस को बताओ इमोशन कहाँ है, पता नहीं। इसका मतलब मानता है मगर जानता नहीं है कहाँ है वो। इसलिए साइंस ने नाम दिया जिसको हम आत्मा कहते हैं उनको कॉन्शियसनेस, क्योंकि ईगो अपना है ना, नहीं स्वीकार करेगा। मानता जरूर है। इसलिए काफी चीज ऐसी है जो आंखों से देखने में नहीं आती, साइंस मानता है, जानता है और उनको एक्सेप्ट भी करता है, मापता भी है। IQ, EQ, SQ। वैसे परमात्मा भी देखने की चीज नहीं है। जैसे आई दिखाई नहीं देता, इंटेलेक्ट, इमोशन दिखाई नहीं देती इन आंखों से, या तो स्पिरिट नहीं दिखाई देता, मगर मानता है। तो परमात्मा भी ऐसी एंटिटी है जिसको साइंस मानता है मगर दिखाई नहीं देता है। तो वो कौन है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। परमात्मा के बारे में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अवर लाइफ। पहला, हु इज गॉड, परमात्मा कौन है? और दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू रियलाइज हिम, उसको देख नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते। आत्मा को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते। क्यों? हम बोलते हैं, आप सुनते हो, यदि आत्मा नहीं होती तो शरीर बोल सकता है या सुन सकता है? नहीं। नहीं। इसका मतलब साइंस, उसका मतलब, इसलिए हम परमात्मा को देख नहीं सकते, उनको तीन आंखों से देख नहीं सकते, मगर उनको सुन भी सकते हैं, उनको मान भी सकते हैं, ऐसी कोई पावर है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। व्हाई ठीक है जी। कंफ्यूजन अबाउट गॉड? बिकॉज वी कांट सी गॉड थ्रू अवर ग्रॉस आई। यदि ग्रॉस आई से दिखाई दे तो हम पकड़ लेते हैं उनको, मगर वो देखने की एंटिटी ने, मेटाफिजिकल एंटिटी है आत्मा की तरह, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं दे सकता। जी। और हम क्या करते हैं, दो प्रिंसिपल को मिक्स कर देते हैं। साइंस डील्स विद फिजिकल थिंग्स, विज्ञान भौतिक वस्तुओं के साथ डील करता है जो इन आंखों से देख सकते हैं, जिसका शेप है, एग्जिस्टेंस है। वेयर स्पिरिचुअलिटी डील्स विद मेटाफिजिकल, आध्यात्मिकता ऐसी चीज के साथ डील करती है जो हमें ना दिखाई देती है, ना हम उनका एग्जिस्टेंस है।
और हम क्या करते हैं? एंड वी वांट टू सर्च मेटाफिजिक्स थ्रू साइंस। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल ही बेसिकली अलग है। साइंस डील करता है माइक्रोस्कोप के नीचे हम बैक्टीरिया देख सकते हैं, कोई भी चीज छोटी से छोटी देख सकते हैं, मगर हम आत्मा परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि मेटाफिजिकल है। इसलिए आत्मा परमात्मा इन दो आंखों से देखने की चीज ही नहीं। देयर कैंट बी स्मोक विदाउट फायर। आग लगेगी तो धुआं होगा ने। होगा, हाँ जी। देन व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल आर प्रेइंग टू गॉड? कहने का मतलब वो कहीं है, आत्माओं का अनुभव है, कहीं ना कहीं अनुभव प्राप्त किया, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे नहीं मानने वाला हो, तो अभी क्या करता है? ओ एम जी, ओ माई गॉड। मानता नहीं मगर बोलता है। मतलब आत्मा के अंदर संस्कार छिपे हुए, कहीं ना कहीं कोई प्राप्ति हुई उस परमात्मा से, इसलिए तो उसको मानता है। कोई भी रूप में माने, नाम कुछ भी कहे, इसलिए वो कहीं है। एक इंसान मूर्ख हो सकता है, दो हो सकता है, थाउजेंड हो सकता है, मिलियंस हो सकता है, बिलियंस ऑफ पीपल कैन नॉट बी स्टूपिड और पुलिस, बिकॉज दे बिलीव गॉड इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। इसलिए वो कहीं है जिसको हम पूरा पहचानते नहीं है। तो उनकी पहचान हम लेंगे, वो क्या कहता है? द यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट गॉड। सनातन सत्य क्या है गॉड के बारे में, जो हर धर्म स्वीकार करता है। गूगल में डालो कितने धर्म है, तो गूगल बताता है मोर देन 4,000 रिलीजन। क्योंकि साइंस से परमात्मा को देखा नहीं जाता, इसलिए हमें रिलीजन में जाना ही पड़ेगा। और रिलीजन हाँ में जी। जाके हमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि हर रिलीजन क्या कर कहता है। इसलिए हाँ हर जी। रिलीजन स्वीकार करता है कि गॉड इज वन, परमात्मा नॉलेज एक है। है। परमात्मा एक है, गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा सत्य है, असत्य कह ही नहीं सकता है। और गॉड इज अवर फादर, वो हमारे पिता है। मतलब शरीर के पिता नहीं है, वो आत्मा का पिता परमात्मा है। शरीर के पिता हम सबके अलग अलग हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी। शरीर का गॉड इज पिता वन। सबके इज अलग ट्रू। अलग है, मगर हाँ जी। परमात्मा सबका पिता, आत्मा का पिता, हमारे शरीर का पिता का भी पिता हुई। हाँ जी। इसलिए सब धर्म स्वीकार। अब धर्म में जाए तो कितने दिन लग जाए, 4,000 धर्म पढ़ने जाए तो क्या होगा? एक जन्म भी अच्छा। कम पड़ जाएगा। हाँ जी, कम पड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं आपको हर धर्म का सार सुनाता हूँ। तो परमात्मा क्या कहते हैं वो देखेंगे, वो हमारा फादर है। तो पहले हमें अपने को जानना चाहिए, जो हमने कल जाना, ठीक है ना? कल हमने जाना सेल्फ रियलाइजेशन, मैं बिल्कुल। शरीर नहीं हूँ, आत्मा। एंड सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। इसलिए अपने को जानना बहुत जरूरी है। अपने को खाली जानना नहीं, अपने को अनुभव करना है, अभ्यास करके। कैसे अनुभव होता है? अभ्यास करके। हम छोटे थे, एलकेजी में गए, हमारा स्वभाव था क्या, एज ए चाइल्ड, टू प्ले। हमको लिखना अच्छा नहीं था, हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर माता पिता टीचर ने ए फॉर एप्पल एक बार, दो बार, तीन बार, थाउजेंड टाइम, मिलियन टाइम, और हम लिखने लग गए ए फॉर एप्पल। कैसे? बाय प्रैक्टिस। वैसे आत्मा, आत्मा लिखो, यदि नहीं अंदर जा रहा है, मगर प्रैक्टिस करो। कैसी आत्मा? खाली आत्मा नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा आत्मा, भाई भाई, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कर्म। कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा? हम हमारे एम्प्लॉयर के पास जाएंगे नहीं और कहेंगे घर पे एक चेक भेज देना, तो एम्प्लॉयर कभी भी चेक भेजेगा नहीं। नहीं भेजेगा। इसलिए कर्म तो करना पड़े, ये कर्म हमें करना है। हाँ, तो चेंज अवर थॉट टू रिमेम्बर हिम। कैसे करना है हम आपको सिखाते जाएंगे। इसलिए कल हमने देखा हु एम आई, मैं कौन हूँ। जो आईने में हर रोज देखता वो मैं नहीं हूँ। हम दो पार्ट के बने हुए हैं। एक है इनर सेल्फ, जिसको हम कहते हैं आत्मा, या तो रूह, या तो सोल, या तो कॉन्शियसनेस, थर्ड आई ऑफ विजडम, एनर्जी,
पावर, नाम कुछ भी कहे, धर्म में हाँ जी। अलग अलग नाम है क्योंकि भाषा अलग अलग है, बात सब एक ही करते हैं। साइंस की भाषा अलग अलग, साइंस अलग नाम कहता है। रिलीजन की भाषा अलग अलग है, हिंदू की भाषा अलग, मुस्लिम की अलग, क्रिश्चियन की अलग, इसलिए नाम अलग है, बात एक ही करते हैं सब। इसलिए हमने जाना इनर सेल्फ एंड द आउटर सेल्फ विच इज अवर बॉडी। यदि हम्म। किसी भी व्यक्ति की इंट्रोडक्शन लेनी है तो किससे लेंगे? आत्मा तो दिखाई नहीं देगी, इसलिए बॉडी से ही लेंगे। तो ये बॉडी से इंट्रोडक्शन लेते तो कौन से क्राइटेरिया है? तो बॉडी का इंट्रोडक्शन किसी का लेना है, किसी को हमारा इंट्रोडक्शन देना है, तो 5 क्राइटेरिया है। कौन से क्राइटेरिया? आपके सामने। हाँ पहला, जी। फॉर्म क्या है, कैसा दिखता है, मेल फीमेल, बूढ़ा जवान बच्चा। ठीक है जी। दूसरा क्राइटेरिया, उसका नाम क्या है, शरीर का नाम क्या है। तीसरा क्राइटेरिया, कहाँ रहता है, अबोर्ड। चौथा क्राइटेरिया, क्वालिटीज क्या है। और पांचवा क्राइटेरिया, ऑक्यूपेशन, नौकरी धंधा क्या करता है। ये 5 क्राइटेरिया के आधार पर हम हमारी इंट्रोडक्शन देते हैं या किसी की लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है जी। तो फॉर्म, आज, नेम, अबोर्ड, फिर या ऑक्यूपेशन। आज हम पांचों 5 क्राइटेरिया परमात्मा को अप्लाई करेंगे। वो कैसा दिखता हाँ है, जी। उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। फिर आपको डिसाइड करना है परमात्मा किसे कहा जाए, हम नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो लेट अस स्टार्ट। पहला, दिखता कैसा है? तो परमात्मा कहते हैं, नो मी एज आई एम अर्जुन, मैं जो हूं जैसा हूं, हर धर्म में कहा हुआ, मुझे पहचानो। कृष्ण तो सामने खड़े थे, किसके सामने? अर्जुन के सामने। कौन बोल रहा है, किसको कह रहा है, कुछ पता नहीं, हम आपको दिखाते जाएंगे। पर कहने का मतलब, वो क्यों कहता है मैं जो हूं जैसा हूं मुझे पहचानो, हर धर्म में लिखा हुआ। इसलिए कहता है कि हमारा कोई परिचय देता है, मान लो हमारा बेटा बेटी हो, हमारे माता पिता हो, हमारे स्पाउस हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोवर्कर हो, सब हमारा परिचय अलग अलग देता है। क्यों? क्योंकि सबका अनुभव हमारे साथ अलग अलग है, रिलेशनशिप के आधार पर। बिल्कुल ठीक। मगर हमारा कंप्लीट एंड परफेक्ट परिचय कौन दे सकता है? एनी आइडिया? हमारा खुद का परिचय कौन दे सकता है, कंप्लीट एंड परफेक्ट, मैं अंदर क्या हूं बाहर क्या हूं पूरा। एनी आइडिया? आपका पूरा परिचय, आप कौन हो अंदर बाहर, कौन दे सकता है? एनी आइडिया? सुनाई दे रहा है ना? हेलो? 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 आपका स्पीकर तो बंद नहीं है, मयंक भाई? हेलो? हेलो? मैं कैसे पता चले मुझे आपको सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा? हेलो? 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 आपका इंटरनेट तो वीक नहीं है? नहीं जी, मेरा थोड़ा सा कमजोर है। मेरा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा। हाँ ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, चलो। तो आपका कंप्लीट एंड परफेक्ट परिचय आप ही दे सकते हो, मेरा मैं ही दे सकता हूँ। मैं अंदर कौन हूँ बाहर कौन हूँ, मेरा परिचय सब देंगे, मेरे स्पाउस, मेरे हाँ जी। बच्चे, मेरे माता पिता, मगर हर एक अलग अलग परिचय देंगे क्योंकि उनका अनुभव मेरे साथ अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं अंदर कौन हूँ बाहर कौन हूँ, मेरा परिचय सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। किसी भी इंसान का परिचय वो इंसान ही दे सकता है। और कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसी तरह परमात्मा का परिचय वो ही दे सकता है, पूरा इनकम्प्लीट। जो जिसने दिया, किसी ने गलत नहीं दिया, कहने का मतलब, हम यहाँ ये नहीं कहते ये धर्म गलत है ये धर्म बराबर, जी नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है कहने का।
बिल्कुल हम ठीक तो है। यही देखने जाएंगे कि हर धर्म का एसेंस क्या है। इसलिए वो कहता है, नो मी एज आई एम, नो मी व्हाट आई एम। तो नो आज मी हम एज आई एम। देखेंगे, आज हम देखेंगे वो कौन है। तो लेट अस स्टार्ट। फॉर्म ऑफ गॉड वो कैसा दिखता है। तो हमने कल देखा मैं आत्मा हूँ, पूरा का पूरा 1 घंटे के लिए, और अनुभव भी करना है धीरे धीरे करके। इफ आई एम ए सोल, गॉड द सुप्रीम सोल, लाइक द सोल, सुप्रीम सोल इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ लाइट। पिता कैसा होगा, हमारा जैसा ही होगा ने। क्या कहते हैं कि ए चाइल्ड इज वेरी सिमिलर टू हिज पेरेंट्स। यप। जैसे कि हमारा चाइल्ड हमारा जैसा होगा, उनको 2 हाथ 2 पैर हमारा जैसा ही शरीर होगा। यदि हम आत्मा है तो हमारा पिता भी कैसा होगा, हमारा जैसा ही होगा, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट होगा या लाइट होगा। बिल्कुल ठीक है जी। सोल में सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट, या तो पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो हमारा पिता भी हमारा जैसा ही है। अब कैसे माने, तो धर्म में जाना पड़ेगा। चाहे मोर देन 4000 रिलीजन कहाँ जाए। इसलिए आपके सामने सिर्फ 10 धर्म हमने रखे। उसमें सबसे ऊपर हिंदुइज्म। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म सबसे पुराना धर्म है। जब दूसरे धर्म के धर्म स्थापक आए तो हिंदू ऑलरेडी यहाँ थे। कहाँ थे हम आपको बताएंगे लेसन नंबर 4 और 5 में, एक एक घंटे के लिए। ठीक। मगर हिंदुइज्म ओल्डेस्ट रिलीजन एंड ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ मैनकाइंड। बाद में 10 अदर धर्म है जो पिक्चर में दिखाए, ताओइज्म, सिखिज्म, जुडाइज्म, इस्लाम, जैनिज्म। पॉइंटर घूम रहा है मेरा। बाद में बुद्धिज्म, बाद में अफ्रीकन फेथ, बाद में क्रिश्चियनिटी, बाद में नेटिव अमेरिकन फेथ। दिस आर द मेन 10 रिलीजन और बिलीफ्स एंड व्हाट दे बिलीव अबाउट गॉड। उसका सिंबल क्या, सब कुछ यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। हाँ जी। जब आपको समय मिले तो आप थोड़ा थोड़ा एनलार्ज करके उसको देख सकते हो। मगर गॉड के बारे में सब धर्म क्या कहते हैं सब लिखा हुआ, हम उसमें भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 में जाएंगे तो 2-3 दिन चाहिए। इसलिए हम उसमें भी नहीं, हम खाली एसेंस, एसेंस क्या है, सब धर्म क्या कहते हैं। गॉड ही इज यूनिवर्सल लाइट। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश आता है कोई बिंदु में से, मतलब प्रकाश बिंदु स्वरूप है। हाँ जी। अब कैसे माने, तो हम 5 रिलीजन में और छोटा करेंगे समझने के लिए। तो लेट्स गो हेड। ये 5 रिलीजन आपके सामने जो मुख्य धर्म है आज के। हिंदुइज्म ओल्डेस्ट कल्चर एंड रिलीजन ऑफ मैनकाइंड, इसलिए आधा है। जितना धर्म पुराना उतनी मान्यताएं धीरे धीरे करके अलग हो जाती। इसलिए हाँ जी। समझाने के लिए आपके सामने आधा पिक्चर हिंदुइज्म के है। फिर इस्लाम में, हाँ मुस्लिम जी। की हम बात नहीं कर, इस्लाम धर्म आया हाँ जी। 2500 साल पहले। हम आपको बताएंगे कैसे अच्छा। आया, कौन सा धर्म कब आया, पूरा का पूरा चौथे अच्छा। नंबर में। ठीक है जी। इस्लाम मतलब आज मेजोरिटी मुस्लिम जिसको कहते हैं। हाँ जी। बाद में बौद्ध धर्म ये आया 2500 साल पहले। बौद्ध धर्म आया 2250 साल पहले। 2250 ओके। बाद में क्रिश्चियन धर्म आया लगभग 2000 साल पहले। अच्छा जी। और लेटेस्ट रिलीजन जो बड़ा है वो आया सिखिज्म लगभग 500 साल पहले। हाँ जी। तो ये 5 मुख्य धर्म के बारे में देखेंगे, वो परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म। आपके सामने चित्र है रामेश्वर, दिख रहा है ऊपर। बिल्कुल हाँ जी। रामेश्वर, राम के भी ईश्वर। राम किसकी पूजा करके दिखाते हैं शास्त्र में? महादेव। महादेव, शिव की पूजा करते हैं। हाँ जी। और फिर से हम आपको दोहराते हैं, वो शिव की पूजा करते हैं शंकर की नहीं। आपको शौक लगेगा। अच्छा जी। ये लोग क्या कहते हैं, देखा उसके सामने शिवलिंगम है। हाँ जी। शिवलिंगम मतलब ज्योतिर्लिंगम है। हाँ जी। उसके सामने कोई शिव की शंकर की आकृति नहीं है। वो किसकी पूजा करते हैं? शिवलिंगम, ज्योतिर्लिंगम। ज्योति मतलब प्रकाश, लिंगम मतलब शेप, आकार दिया ज्योति का हमने। ज्योति की पूजा कैसे किया, हमने एक आकार दिया लिंगम, शेप, और उसके लिंग। ऊपर हमने एक पॉइंट लगाया जिसको कहते हैं बिंदु। देखा है ना, ज्योतिर्लिंगम के ऊपर हाँ एक जी। बिंदु होता है। हाँ जी। हाँ जी। ये परमात्मा है। जैसे हम आत्मा बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी बिंदु है।
इसलिए हिंदुइज्म मानता है कि परमात्मा प्रकाश बिंदु या तो प्रकाश स्वरूप है, और उसके ऊपर त्रिपुंड दौड़ते, तीन लाइन दौड़ते, ठीक है ना? हाँ जी। क्यों दौड़ते हैं? बिंदु क्यों रखते हैं? पता ही नहीं है। किसी को पूछो तो क्या कहेंगे? आप साइंस पढ़े लिखे के नास्तिक हो, इसलिए हम पूछ भी नहीं सकते। कोई भी धर्म में चले जाओ, ऑपोजिट क्वेश्चन किया, आउट। इसलिए वो आकर समझाता है कि बिंदु रूप मैं हूं, जो आप बिंदु लगाते हो, मैं तीन कार्य करता हूं जो कोई नहीं कर सकता। ना देवता कर सकता है कोई, ना कोई देवदूत कर सकता है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले एंजल को मानते हैं, वो देवता को नहीं मानते। ना कोई धर्म स्थापक कर सकता है, ना कोई साधु संत विद्वान पंडित फकीर आचार्य मौलवी या तो कोई फादर कोई पृष्ठ एक कार्य नहीं कर सकता है। सिर्फ वही कर सकता है तीन कार्य: स्थापना, पालना, विनाश। मगर उनको शरीर नहीं है, क्योंकि बिंदु रूप है, प्रकाश है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा नहीं करता है। विष्णु द्वारा पालना, विष्णु नहीं करता है। शंकर द्वारा विनाश, शंकर नहीं करता है। कराने वाला ये है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं GOD, गॉड। जनरेटर, स्थापना, ऑपरेटर, पालना, डिस्ट्रक्शन, विनाश। GOD, गॉड। इसलिए त्रिपुंड लगाते हिंदुइज्म, खाली खाली नहीं लगाते। पता नहीं, परमात्मा आकर कहता मेरा तीन, इसलिए हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब सुनना बराबर। शंकर देवताय नमः, शंकर के लिए देवता कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः, शिव को देवता नहीं कहते हैं। शास्त्र बराबर पढ़ लो। शिव को हम कहते हैं परमात्माय नमः, मतलब वो देवता नहीं है, वो देवों का देव महादेव है, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट या तो लाइट है। इसलिए शिव और शंकर दोनों अलग है। कैसे अलग है? देखो, पहला रूप अलग है। हाँ जी। शंकर का फिजिकल फॉर्म में, सटल फिजिकल फॉर्म नहीं, सटल फॉर्म में गले में नाग की माला दिखा दो, शंकर का फॉर्म है। शिव का फॉर्म फिजिकल नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट या तो ज्योति है। इसलिए दोनों का रूप अलग है, दोनों का हाँ नाम जी। अलग है। एक का नाम शिव है, एक का नाम शंकर है। दोनों एक होते तो नाम अलग क्यों रखते? इसलिए दोनों अलग है। हम शिवरात्रि कहते हैं, हम शंकर रात्रि नहीं कहते, ठीक है? हम शिव ठीक है जी। पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते। तो हम पुराण कहते हैं, हाँ ओम जी, नमः बिल्कुल ठीक है। शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय नहीं कहते, क्योंकि दोनों अलग अलग। जी। हाँ जी। इसलिए नाम अलग है, दोनों का फॉर्म अलग है, दोनों का रहने का स्थान भी अलग। एक रहते हैं परम धाम, जो निर्वाण धाम है, वहाँ शिव। शंकर रहते हैं सूक्ष्म वतन में, जिसको सूक्ष्म शरीर है। इसलिए रहने का स्थान, कार्य भी दोनों का अलग है। शिव को कहते हैं कल्याणकारी, शंकर को कहते हैं विनाशकारी। कार्य भी अलग है। हमको पता नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, इसलिए हमने एक माना। हम जो बात करने जा रहे हैं, हम शिव की बात करते हैं, शंकर की नहीं। इसलिए रामेश्वर, राम के ईश्वर शिव है। गोपेश्वर, कृष्ण के ईश्वर भी शिव है। आप चले जाओ कहाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में गोपेश्वर का मंदिर है, कृष्ण ने भी पूजा की हो ऐसा बताते हैं। देवों के देव वो है जो पॉइंट ऑफ लाइट या तो लाइट है। इसलिए हिंदुइज्म मानता है परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट या तो लाइट है। चले आओ अमरनाथ, दूसरा चित्र। अमर बनाने वाला नाथ। आपने कोई ऐसा इंसान देखा या देवता देखा जो अभी तक जिंदा हो, पहले से लेकर अभी तक? नहीं। नहीं। तो कौन से अमर लोग? परमात्मा कहते हैं मैं ऐसी नई दुनिया बनाता हूँ जिसको आप लोग स्वर्ग कहते हो। क्रिश्चियन लोग उसको हेवन या पैराडाइज कहते हैं। मुस्लिम लोग उसको बहिश्त जन्नत। कहते हैं। हाँ जी। बहिश्त कहते हैं, जन्नत हाँ कहते हैं। कहने का जी। मतलब मैं ऐसी दुनिया बनाता हूँ जहाँ कौन रहता है? तो बोलते हिंदुज्म कहता है देवता रहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं एंजल्स रहते हैं। वहाँ कोई ये नहीं कहता हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, क्रिश्चियन रहता है, जी नहीं। कहने का मतलब अमर बनाता हूँ, मतलब मरता नहीं ऐसा नहीं, शरीर जरूर छोड़ते हैं, मगर
अकाले मृत्यु नहीं होते। कोई बाल छोटे रूप में मर जाए, शरीर छोड़ दे, छोटा बच्चा या युवान शरीर, ऐसा वहां नहीं होते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं अमर लोक। शिव ने पार्वती को कथा सुनाई। तो क्या एक को कथा सुनाई होगी? जी नहीं। कितने देवता है? तो बोले सतयुग की प्रारंभ में 9 लाख देवता है, त्रेता के अंत में 33 करोड़ देवी देवता है। सुना है ना कहीं? हिंदुइज्म कहता है 33 करोड़ देवता। इसका मतलब इतने सारे देवता है, बनाने वाला कौन है? ये है, परमात्मा है। इसलिए उसको कहते हैं पार्वती को कथा सुनी। पार्वती, पार मतलब दूर, ऊपर रहने वाले, परे। वती मतलब रहने वाले। कौन है? आत्मा, परमात्मा आकर आत्मा को कथा सुनाता है। एक को नहीं, इतने सारे। इसलिए नाम है अमरनाथ। तीसरा शिवलिंगम, जिसको कहते हैं विश्वनाथ, ठीक है कहाँ जी। है? काशी में। काफी हो वहां कौन जाते हैं? हिंदू जाते हैं, वहां मुस्लिम नहीं जाते, ठीक है ना? तो फिर हिंदू नाथ क्यों नहीं लिखा है? विश्वनाथ क्यों लिखा है? पूरे विश्व का नाथ है। हमारे पूर्वज वेर सो इंटेलिजेंट, सो पावरफुल, वी आर नथिंग अगेंस्ट दैट। इसलिए सोच समझ कर लिखा है, विश्व का पिता है वो। खाली हिंदुओं का पिता नहीं है वो। कौन है? ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा। नीचे आओ। सोमनाथ। सोम मतलब अमृत, नेक्टर। वो पिलाने वाला भी कौन है? ये परमात्मा है। भारत से बाहर चले जाओ, पशुपतिनाथ, नेपाल। हाँ जी। तो क्या पशु बोलेगा तो उनकी भाषा मनुष्य को समझ में आएगी? जी नहीं। नहीं जी नहीं। तो कौन है ये? परमात्मा कहते हैं इंसान की बुद्धि जब पशु जैसी हो जाती है। आज के इंसान देखो क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े मुर्गी, बिल्कुल क्या क्या नहीं खाते हैं। बिल्कुल। ये पशु के समान हो गए। वो आता है, उसको देवता समान वो परमात्मा बनाता है। इसलिए नाम है पशुपति नाथ। कोई पशुओं की बात नहीं है। कहने का मतलब, हिंदुइज्म मानता है परमात्मा ज्योति स्वरूप, या तो ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसको कहते हैं परम पिता शिव परमात्मा। शिव मतलब कल्याणकारी। शिव का मतलब ये नहीं हिंदुओं का देवता, जी नहीं। शिव का मतलब है बेनिफैक्टर। इसलिए हिंदुइज्म मानता है वो ज्योति स्वरूप, या तो ज्योति बिंदु स्वरूप। लेट्स गो टू द इस्लाम। इस्लाम में चले जाओ, मक्का मदीना। वो लोग निराकार अल्लाह, अल्लाह मतलब नूर, अरेबिक लैंग्वेज। नूर मतलब प्रकाश। हम कहते हैं ज्योति, वो कहते हैं नूर, क्योंकि भाषा अलग है। वहां चले जाओ, वहां क्या करते हैं? मक्के चले जाओ, मक्केश्वर कहते हैं। ओरिजिनल मक्केश्वर शिवलिंगम था ओरिजिनल। मोहम्मद पैगंबर साहब आए 1400 साल पहले। देवी देवताओं की मूर्तियां थी, 360 मूर्तियां थी, सब हटा दिया। और वहां बोला, झगड़ा हुआ बड़ा दोनों के बीच में। और परमात्मा ने एक पत्थर दिया, ऐसे बताते हैं, जिसको उसने बोला खुद आ। खुद आता है इस दुनिया पर। हम भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मश, कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। धर्म की ग्लानि होती है तो मुझे आना पड़ता है। अर्जुन को कहते हैं, कौन? परमात्मा। जी। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? मक्केश्वर जाते हैं और 7 प्रदक्षिणा लगाते हैं, पत्थर मारते हैं शैतान को, और कहते अल्लाह मेरी हज कबूल कर लो। उनको बोलो कि आप तो निराकार खुदा को मानते हैं, या पत्थर को क्यों पूछते हो? पता नहीं है। हम भी शिव को क्यों पूछते हैं? पता नहीं। उनको भी पता। हर धर्म वाले धीरे धीरे भूल जाते हैं, देवान में आते हैं। इसलिए उनको भी पता नहीं है कि ये पत्थर मक्केश्वर या अल्लाह या तो नूर क्या है। 7 प्रदक्षिणा पढ़ते हम बोले उनको, अरे प्रदक्षिणा करना तो हिंदू का रिवाज, आप क्यों घूमते हो? पता नहीं है। पूछ नहीं सकते धर्म में, कोई भी धर्म में जाकर। परमात्मा कहते हैं, मैंने आपको ओरिजिनल 7 क्वालिटी आत्मा को दी थी। वो है ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और प्रेम, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड संस्कार, जो हमने कल देखा था। 7 दिया था सबको। उनके लिए कोई धर्म नहीं है। इसलिए 7 फेरा लगाते हैं। मतलब किसी को भी आज पता नहीं है
हम क्यों करते हैं, आकर वो सब कुछ क्लेरिफाई करता है, आप क्यों कर रहे हो। बुद्धिज्म में आ जाओ, तीसरा मेन धर्म बुद्धि। लॉर्ड बुद्धा ने परमात्मा के बारे में बहुत कम बोला है, मगर किसको मानते हैं देखो। जापान में चले जाओ, 2.5 फीट के स्टैंड ऊपर एक शिवलिंग आकार का पत्थर रखते हैं, जिसको करते हैं चिंकू साय, मतलब शांति दाता। एग्जैक्ट शिवलिंग है, देखो यहाँ भी। यहाँ भी देखो, मक्केश्वर जो है, मक्का का जो पत्थर है, एग्जैक्ट शिवलिंग है, कोई फर्क नहीं है। और वो मेडिटेशन करते हैं उनका, वो भी मानते हैं परमात्मा कोई मनुष्य रूप नहीं है, कोई देवता रूप, देवदूत रूप, धर्म स्थापक रूप का मनुष्य रूप में परमात्मा नहीं है। वो भी मानते हैं निराकार। 2000 साल पहले लॉर्ड क्राइस्ट आए, उसने क्या कहा, गॉड इज वन। उंगली ऊपर है, सबकी ऊपर है, यहाँ नहीं है। एंड कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप। उनकी भाषा इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश में बोला लाइट। ये मुस्लिम लोग की भाषा अरेबिक है, इसलिए बोला नूर, प्रकाश, अल्लाह। हमारी भाषा हिंदी है, हमने कहा शिवा। ज्योतिर्बिंदु है तो ज्योतिर्लिंगम, बात सब एक ही करते हैं। और उसने कहा आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट ए गॉड। आज लोग क्राइस्ट क्रिश्चियन क्या? लोग जीसस को गॉड मान लेते, परमात्मा कहे कहीं जीसस ने कहा नहीं है मैं गॉड हूँ ऐसे। भी नहीं काम होना है, बिल्कुल ठीक है आपने। कहने का मतलब सब धर्म धीरे धीरे भूल जाते हैं। 500 साल हाँ जी। पहले गुरु नानक देव जी, उसने क्या कहा, परमात्मा एक है, ओमकार, ओम मतलब आत्मा जैसा ही, हम तो वही तो कहते हैं। हम्म। वो भी वही कहते हैं, ओमकार अकाल ओमकार। मूरत, जिसका कभी काल खा नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है तो कैसे काल खाएगा, जिसका शरीर है उनको हाँ काल जी। खाएगा। इसलिए कहते हैं अकाल मूरत एक ओमकार। कहाँ रहता है, ऊपर, अंगली ऊपर है गुरु नानक देव की। इसलिए सब मानते हैं क्या, परमात्मा का रूप मनुष्य जैसा, कोई एनिमल जैसा, कोई बर्ड जैसा, कोई मैटर हाँ जी। जैसा, कोई प्लांट ट्री जैसा नहीं है। उनका रूप है निराकार, मतलब प्रकाश या तो प्रकाश बिंदु। तो निराकार क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका आकार हमारा जैसा नहीं, इसलिए हाँ जी। बोलते हैं निराकार। इंग्लिश में कहते हैं इनकॉर्पोरियल। आप कोई भी कंपनी के पीछे इंक लगाते, इनका मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड, मतलब लीगल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई कंपनी बोले हमें रिलायंस दिखाओ या माइक्रोसॉफ्ट दिखाओ, तो उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उनके डायरेक्टर बदलते रहते हैं, कोर्ट में उसके सामने जा सकते हो, मगर पकड़ कर दिखा नहीं सकते कि ये रिलायंस है या ये माइक्रोसॉफ्ट है, जी नहीं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं मैं बॉडीलेस हूँ, मेरे को शरीर नहीं है। आपको शरीर है, मुझे शरीर ही नहीं है, इसलिए मुझे निराकार या तो इनकॉर्पोरेल कहते हैं। इन शॉर्ट, सब धर्म वाले मानते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप, या तो प्रकाश आता है बिंदु में से, प्रकाश बिंदु स्वरूप, तो उनका रूप क्या है, लाइट, या तो पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा क्राइटेरिया, उसका नाम क्या है। पहला क्राइटेरिया हमने पूरा किया। दूसरा क्राइटेरिया, अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द गॉड टू होम वी वर्शिप। उसका नाम क्या है। वन गॉड बट थाउजेंड ऑफ नेम। परमात्मा एक में हजारों नाम, हजारों नाम किसने दिए, थाउजेंड ऑफ नेम गिवन टू गॉड बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बींग्स। परमात्मा ने कहीं नहीं कहा, परमात्मा आकर कहते मेरा एक ही नाम है, मगर हमने क्या क्या नाम दिए। हिंदुइज्म से चालू करें, हमने कहा भगवान। भगवान का मतलब क्या होता है, ब, ग, व, अ, न, 5 अल्फाबेट है। भ मतलब भ्रू पृथ्वी, ग मतलब गगन आकाश, व हाँ जी। मतलब वायु, अ वायु। मतलब अग्नि, न मतलब नीर पानी। 5 तत्व में जो बनता नहीं है, जिसको अपना शरीर ही नहीं है, उसको कहते हैं भगवान। हम अपना घर का कुछ ऐड नहीं करते, जो भावार्थ है वो आपको समझा रहे। कोई कहता है प्रभु, पर मतलब पार, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से पार, यहाँ नहीं रहता है। यहाँ जो भी रहते हैं वो कोई भी प्रभु नहीं है। कोई कहता है ईश्वर, ईश मतलब नित्य रोज, वर मतलब वरदान देता है, उसमें नेगेटिविटी है ही नहीं, वो किसी को श्राप दे ही नहीं सकता है, उसमें क्वालिटी वो नहीं, इसलिए ईश्वर। कोई कहता है अल्लाह, अल्लाह मतलब नूर, नूर मतलब प्रकाश। कोई कहता है खुदा, खुद आ, खुद आता है।
कोई कहता है गॉड, जीओडी, जो तीन काम करता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, दूसरे के द्वारा, अपना शरीर नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं गॉड। नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि भाषा अलग अलग, बात सभी की। साइंस कहता है सुप्रीम सोल, सुप्रीम मतलब शरीर में नहीं आता है, इसलिए सब धर्म स्वीकार करते हैं कि नाम हमने दिए, उसने नहीं कहा, बट देयर शुड बी वन गुड नेम। वो जब क्या? आता है तब कहता है मेरा नाम क्या है, वो रिवील करता है, हम नहीं कहते हैं उसका नाम, वो कहता है बीइंग द मदर, द फादर, द बेनिफैक्टर ऑफ। मैं सबको आकर फायदा कराता हूँ, सबका कल्याण करता हूँ, इसलिए मेरा नाम शिवा है, मतलब कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। शिवा कोई हिंदुइज्म नाम नहीं है, शिवा का मतलब होता है बेनिफैक्टर, इसलिए हम कहते हैं प्यार से उनको शिव बाबा। कोई कहता है हम शिव नहीं बोलेंगे, हम कहते हैं कोई बात नहीं। हम कहाँ आपको कहते हैं, हम सिर्फ कहते हैं बाबा, यानी फादर, यानी पिता। इसलिए पहला क्राइटेरिया रूप क्या है? ज्योति अथवा तो ज्योति बिंदु, लाइट अथवा पॉइंट ऑफ लाइट। नाम है शिव बाबा अथवा बाबा फादर पिता, हम प्यार से कहते हैं बाबा, तो नाम है बाबा। दो क्राइटेरिया, रूप पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट, नाम बाबा। तीसरा क्राइटेरिया कहाँ रहता है? कई लोग कहते हैं गॉड ही इज ऑल परवेड, सब में परमात्मा है, आप मानते हो सब में परमात्मा है, ऐसा आप मानते हो? हम्म, सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? आपका इंटरनेट कुछ वीक है ऐसा लगता है। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, हाँ, अब आया कुछ आपके सामने। कई लोग हाँ। ऐसा मानते हैं गॉड ही इज ऑल परवेड, परमात्मा सब में, आप मानते हो? हाँ जी। हाँ, चलो सुन। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, मैं चलो मैं भी मान, आप मान लेते हैं सब में परमा। अब लेट अस चेक। पहले हाइपोथेसिस, साइंस में क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, लेट अस टेस्ट नाउ। हाँ जी। बराबर है, लेट अस टेस्ट। यदि सब या। में परमात्मा है तो पहले मान लो मनुष्य में परमात्मा है, तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य मीट खाता है, अंडा खाता है, दारू पीता है, किसी को मार देता है, किसी का खून कर देता है, परमात्मा ऐसा कार्य कर सकता है? जी नहीं। जी नहीं, इसका मतलब इंसान में परमात्मा, उनके आत्मा जरूर है, परमात्मा नहीं है। आत्मा अब जरूर आ है जाओ, परमात्मा। हाँ, आ जाओ एनिमल्स के अंदर। लायन टाइगर दूसरों को मार कर फाड़ कर खा जाते हैं, क्या परमात्मा ऐसा कार्य कर सकता है? जी नहीं। इसका मतलब उसमें भी परमात्मा, आत्मा जरूर है उनकी। हम्म। तो हमारे पूर्वज ने क्यों कहा? रीजन तो कुछ होगा। हाँ हमारे जी। पूर्वज आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, हाँ जी, हमारे निकल उनके गया। सामने कुछ नहीं है। उसने हाँ जी। इसलिए कहा कि सब में परमात्मा, क्यों कहा? हम किसी को दुख न दे, हम किसी को मार काट कर खा ना जाए, हम किसी का खून न कर दे, हम किसी को कुछ भी न करें नेगेटिविटी से, इसलिए हमारे पूर्वज ने कहा सब में परमात्मा है। लॉजिकली दे आर एग्जैक्टली राइट, फिजिकली बात नहीं है ये। कहने का मतलब सब में आत्मा है, परमात्मा नहीं है। सब में परमात्मा की क्वालिटी थी, धीरे धीरे करके क्वालिटी डाउन हुई, क्वालिटी जरूर है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हमारी क्वालिटी हमने लूज कर दी, वो आकर हमें फिर से दे देगा क्योंकि हमारा पिता है, पिता से वर्षा मिलता है, पिता से सब कुछ, उनकी प्रॉपर्टी हमारी होती, इसलिए हमारे में आत्मा जरूर है, हम परमात्मा नहीं है। क्यों बताया? लॉजिकली वेरी वेरी राइट। गॉड फियरिंग कहते हैं ना, परमात्मा का डर है, इसलिए उसने कहा सब में परमात्मा, इसलिए गलत कुछ नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, परमात्मा कहते हैं आपके सामने राष्ट्रपति भवन है, देख रहे हो ना राष्ट्रपति भवन? हाँ जी। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति दोनों अलग अलग है, प्रेसिडेंट हाउस एंड प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग, एक नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस प्रेसिडेंट को रहने का स्थान है, व्हाइट हाउस, वैसे राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को रहने का स्थान है। उसी तरह ब्रह्म परमात्मा को रहने का स्थान है। परमात्मा ब्रह्म नहीं है, परमात्मा कहते हैं परमात्मा को ब्रह्म समझना आपका भ्रम है, इल्यूजन है।
इसलिए रहने का स्थान है परम धाम, जो हमने कल आपको दिखाया था। ये है सुप्रीम अबोर्ड। इसको हाँ कोई जी। कहता है शांति धाम, कोई कहता है पीस ऑफ अबोर्ड, कोई कहता है परम धाम, कोई कहता है सुप्रीम अबोर्ड, कोई कहता है निर्वाण धाम, जहाँ वाणी नहीं है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, क्योंकि भाषा अलग अलग है, बात सब एक ही करते, इसलिए परमात्मा का रहने का स्थान सुप्रीम अबोर्ड है। जो हमने तीन दुनिया दिखाई थी, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, हर चीज को सेप और एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर सटल वर्ल्ड, जहाँ सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर नहीं, उसके ऊपर इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, इसको हम कहते हैं निराकारी दुनिया। इसलिए परमात्मा का रहने का स्थान है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, मतलब परम धाम। इसको हम कहते हैं परम धाम। तो तीन क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया रूप, लाइट, या तो पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा right? नाम, बाबा, फादर, पिता। तीसरा क्राइटेरिया रहने का स्थान सुप्रीम अबोर्ड, परम धाम। चौथा क्राइटेरिया क्वालिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। तो परमात्मा के बारे में कहते क्या कहते हैं, पृथ्वी का कागज बनाओ, सारे समुद्र की साई बनाओ, और सब जंगलों की कलम बनाओ। खुद सरस्वती गणपति लिखने बैठ जाए ना, तभी उनके गुण लिख न सके, तो हम तो लिखने वाले कौन। इसलिए मुख्य हम उनके 18 गुण लेते हैं, टोटल 36 गुण हैं, जो हम हाँ लेसन जी। नंबर 6 में देखेंगे। कौन कौन गुण ठीक। है सब देखेंगे। आज आज हम सिर्फ 18 जो मुख्य है वो देखेंगे। तो एक के बाद पहला तो सुप्रीम है, मतलब सर्वोपरि, सबसे ऊपर। किससे ऊपर, बॉडी से ऊपर, उनको अपना शरीर नहीं है। दूसरा, कर्म बंधन से ऊपर, वो कर्म बंधन में आता ही नहीं है। तीसरा, चक्र से ऊपर, इस दुनिया में जो चक्र चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसमें वो आता नहीं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, उसमें वो आता नहीं। जो भी चक्र में आते हैं वो कोई भी परमात्मा नहीं है। डिसाइड आपको करना है। सुप्रीम मतलब सर्वोपरि, सर्व से ऊपर। दूसरा क्राइटेरिया नीचे, ट्रुथ। वो कभी भी झूठ या ऊपर नीचे बोल नहीं सकता। जो झूठ बोलते हैं, जो ऊपर नीचे कहते हैं, वो परमात्मा नहीं। प्योरीफाइड, पतित पावन है। दुनिया में एक ही एंटिटी ऐसी है जो पतित को पावन बना सकती हो, परमात्मा, दूसरा कोई पतित पावन नहीं। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर है, दूसरे किसी को सागर नहीं कह सकते। देवता सागर नहीं है, देवता स्वरूप है, क्वालिटी के। इसलिए इसको ही सागर की महिमा दे सकते परमात्मा को। रिमूवर ऑफ सॉरो, दुख हरता है, वो किसी को दुख दे ही नहीं सकता, उसमें नेगेटिविटी वेस्ट है ही नहीं। बेस्ट और हैप्पीनेस, सुख करता है। लिबरेटर ऑफ ऑल, सर्व को मुक्ति देता है। लिबरेटर, लिबरेटर, लिबरेशन, लिबरेशन इन लाइफ क्या है, लेसन नंबर 4 में डिटेल में देखेंगे। मगर वो सबको मुक्ति देता है यहाँ के दुखों से। एक्सेप्टेड बाय ऑल, सर्व धर्म मान्य। कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई शिव कहे, कोई नाम कुछ भी कहे, कोई गॉड कहे, कोई नूर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई जेहोवा कहे, नाम एक ही कहता है सब। लाइट एट द पॉइंट ऑफ लाइट, इसलिए एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, सर्व धर्म मान्य है। उसको पॉइंट ऑफ लाइट या लाइट कहेंगे तो सर्व धर्म मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, झगड़ा होगा। डिटैच फ्रॉम, उसे किसी से अटैचमेंट नहीं। बेस्टोर ऑफ ऑल, हमेशा देता है, वो कभी लेता नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं आपका धन लेकर क्या करूंगा, मुझे शरीर ही नहीं है। बिल्कुल। आपका बिल्कुल। पैसा लेकर मैं क्या करूंगा। इसलिए आप धन दान कर रहे हो या किसी का भी दान करो तो देख कर करो। क्यों, आपने किसी को पैसा दिया, वो गन लाया, किसी का खून कर दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि आपने पैसा दिया तो गन लाया ना। इसलिए सोच समझ कर जी। दान करो। कहाँ भी करते हो सोच समझ कर, वरना आप उसके लिए लायबल हो। जा। हाँ जी। इसलिए देता है हमेशा के लिए, लेता नहीं है। उसको शरीर ही लेकर क्या करेगा, पैसा संपत्ति कहाँ डालेगा, उनको शरीर तो है नहीं। नेक्स्ट क्वालिटी, हाँ जी। नॉलेजफुल है, फुल ऑफ नॉलेज है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता है। हमने तो 15 दिन पहले क्या खाया याद रहता है क्या, बिल्कुल नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहता। हमने 15 दिन नाश्ते में क्या किया याद नहीं। इसका मतलब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हमने जो इतिहास लिखा है ना, जो लोगों ने लिखा है सब गलत लिखा है। क्यों, अपने को महान दिखाने के लिए। हम्म। क्योंकि मनुष्य ने इतिहास लिखा है, कोई परमात्मा ने नहीं लिखा है। इसलिए हम्म। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, सब सही नहीं है, वो आकर सब सही दिखाता है, क्योंकि इस ट्रुथ
इसलिए नॉलेजफुल है। हाईएस्ट ऑफ ऑल, सर्वोच्च है, उनका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है। वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु, क्योंकि वो निराकार है, उनको कैसे माता पिता होगा। इसलिए सर्वोच्च है। वो बेस्टर ऑफ डिवाइन विजन है। साक्षात्कार वो ही करवा सकता है। इम्यून टू द इफेक्ट ऑफ ऑल, सर्व असर से न्यारा है। इम्यून टू द फ्रूट ऑफ एक्शन, कर्म फल से न्यारा है। बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ, उसका कभी मृत्यु नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। इनकॉर्पोरियल है, मतलब निराकार है, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट लाइट है। और नीचे सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री, मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, इसको हिंदुइज्म कहता है कल्प वृक्ष। क्रिश्चियनिटी कहती है क्रिसमस ट्री। कोई क्रिश्चियन को पूछो क्रिसमस ट्री क्या है, पता नहीं है। कोई हिंदू को पूछो कल्प वृक्ष क्या है, पता नहीं। हम आपको बताएंगे चित्र के साथ लेसन नंबर 5 में आधा घंटा के लिए क्या है ये। मगर उनका बीज, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला परमात्मा है, इसलिए उसको कहते हैं सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री। इतनी क्वालिटी जिसमें है, उसको परमात्मा आप कह सकते हो। डिसाइड आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़े। उनका कर्तव्य क्या है? मुख्य 6 कर्तव्य, आउट ऑफ उसमें से एक मुख्य है, मगर 6 देखते हैं क्या है। पहला कर्तव्य, पतित आत्मा को पावन बनाता है, नरक को स्वर्ग बनाता है वो। दूसरा अच्छा। कर्तव्य, नई दुनिया की स्थापना कराता है, करता नहीं, उनको शरीर नहीं है, दूसरे के द्वारा। आने वाली दुनिया की पालना कराते सतयुग की। और पुरानी दुनिया का विनाश कराता है, करता नहीं है वो। तीसरी बात, एक नया धर्म की स्थापना करता है। और मनुष्य द्वारा स्थापित सब धर्मों का विनाश। वहाँ ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वहाँ देवता या तो देवदूत है। ऐसी दुनिया वो स्थापना करता है। चौथा, ह्यूमन बीइंग को देवता या देवदूत बना देता है। पांचवा, कलयुग को स्वर्ग बना देता है। छठवा, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। ये परमात्मा के 6 कार्य है। उसके आधार पर आप डिसाइड करो परमात्मा किसे कहा जाए, हम नहीं कहेंगे आपको। मुख्य करते हुए 6 में से है स्थापना, पालना, विनाश, जिसको कहते हैं डिवाइन एक्शन ऑफ गॉड। क्या है? जीओडी। जनरेटर मतलब स्थापना, ऑपरेटर मतलब पालना, डिस्ट्रॉयर मतलब विनाश। ट्रिनिटी, 3 देवता या 3 देवदूत द्वारा, इसको हिंदुइज्म कहता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कराने वाला शिव परमात्मा, ज्योति या ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसको मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह खुदा, जिसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड, जिसको सिख लोग कहते हैं एक ओमकार, अकाल मूर्त। बात सब एक ही करते हैं। तो ये है, हिंदुइज्म मानता है शिवा ज्योतिर। इस्लाम क्या मानता है? इस्लाम कहता है जिब्राहिल द्वारा स्थापना, मिताहिल द्वारा पालना, इसराफिल द्वारा विनाश। वो भी ऐसा ही कहता है। क्रिश्चियनिटी क्या कहते हैं? देसरी द्वारा स्थापना, रोली द्वारा पालना, एंजल द्वारा विनाश। और सिखिज्म क्या कहता है? सेंसारी द्वारा पालना, स्थापना, भंडारी द्वारा पालना, लेडीविन द्वारा विनाश। सब धर्म कहते हैं 3 देवता या देवदूत द्वारा वो कार्य कराते, तो इसे उसको अपना शरीर ही नहीं है। इसलिए आप सुनिश्चित करो, जज योर सेल्फ फॉर गॉड। हम नहीं कहते हैं कि परमात्मा कौन है। इसके 5 क्राइटेरिया जो हमने देखा उसके ऊपर आधारित ये 5 क्राइटेरिया है। ये हमारी मान्यता है, सब हमने देख ली। एक मान्यता हमने नहीं देखी है। सब कहीं लोग कहते हैं नेचर इज गॉड। क्यों कहते हैं? हमारे पूर्वजों ने क्यों कहा? वो मूर्ख नहीं थे। दे वर बिल्कुल ठीक वेरी है। वेरी विजडम वाइज, दे आर वेरी वेरी विजडम, वी डोंट नो एनीथिंग। इसलिए कहा प्रकृति को परमेश्वर, कि परमेश्वर कभी लेता नहीं है। इसलिए जो लेता नहीं उनको देने वाला देता, मतलब परमात्मा कही नहीं। जैसे कि सन, सूर्य क्या करता है? लाइट एंड माइट देता है, वो कुछ लेता नहीं है हमारा। तो हमने क्या कहा? सूर्य भगवान। चंद्रमा जी। शीतलता देता है, हमने कहा चंद्र भगवान। इसलिए जो कुछ गलत नहीं किया है। उसने बहुत सोच समझ कर कहा है, हमने उसको मान लिया। परमात्मा कहते चंद्र के ऊपर तो आज साइंस जाकर बैठता है। क्या परमात्मा के ऊपर कोई बैठ सकता है? जी नहीं। इसलिए वो नेचर है, प्रकृति है, उसमें जान नहीं है। परमात्मा सुप्रीम बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग इसमें
लाइफ है, उसमें लाइफनेस का मतलब हमारी मान्यता लॉजिकली राइट है, फिजिकली राइट नहीं है, इसलिए प्रकृति परमेश्वर नहीं है। आत्मा सो परमात्मा हमने कहा, हमने बता दिया आत्मा परमात्मा नहीं है, हमारी मान्यता, क्योंकि हम बुरा काम न करें इसलिए। ब्रह्म है जय गॉड, ब्रह्म रहने का स्थान है। ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी हमने इसलिए कहा कोई किसी को दुख न दे। इनकॉर्पोरेट निराकार इसलिए कहा उसका आकार हमारा जैसा नहीं है। डेटी और एंजल वो साकार है, उनको अपना फॉर्म है, रूप है, इसलिए उनको परमात्मा नहीं कह सकते, उनको परमात्मा समान कह सकते हैं। उनकी क्वालिटी भगवान समान, इसलिए हम कहते हैं भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण, भगवती श्री राधे, भगवान श्री कृष्ण, भगवती श्री सीते, भगवान श्री राम, मतलब भगवान जैसी क्वालिटी है। भगवान जी से हमारी क्वालिटी। सरनेम जो है ना वो सब हमारी क्वालिटियां हैं, जैसे आप शर्मा जी हो, ठीक है, हाँ जी। वो आपकी सरनेम है, मतलब आपके पूर्वज वो क्वालिटी वाले थे। जैसे त्रिवेदी तीन वेद को जानने वाले, द्विवेदी दो वेद को जानने वाले, चतुर्वेदी चार वेद को जानने वाले, ये सब सोच समझ कर लिखा हुआ है। हमने कभी सोचा नहीं है, तो परमात्मा कर हर चीज क्लेरिफाई करता है। हाँ इसलिए जी। सागेटी या देवदूत परमात्मा नहीं, वो परमात्मा के समान है, सब क्वालिटी उसमें है, मगर उसको शरीर है, परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। और कोई कहते हैं परमात्मा ही नहीं है, परमात्मा कहते हैं मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा रहने का स्थान है, मैं आता हूँ स्पेसिफिक टाइम पर, आप कैसे कह सकते हो मैं नहीं हूँ। मतलब वो है जिसको हम जानते हैं, इसलिए वो आकर अपना परिचय देते हैं। तो पांच क्राइटेरिया है। तो पांच क्राइटेरिया है, ये पांच हाँ जी। क्राइटेरिया ये है। पहला, सर्वधर्म मान्य, जो हमने देखा ओके। एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन लाइट फॉर्म में। दूसरा हाँ जी। क्राइटेरिया सुप्रीम, बियॉन्ड साइकिल चक्र, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड कर्म। हाँ जी। तीसरा क्राइटेरिया हाईएस्ट, नो पेरेंट, नो टीचर, नो गाइड। चौथा क्राइटेरिया नो वर्ड, त्रिकालदर्शी, तीनों तीन काल का दर्शन कर सकता है, हमें कराता है। हाँ त्रिनेत्र, जी। ज्ञान का तीसरा नेत्र धारण करता है, हमें देता है। त्रिमूर्ति द्वारा स्थापना पालना कराता, हमें मास्टर त्रिमूर्ति बनाता। कैसे? हम क्रिएट करें शुद्ध पवित्र संकल्प, हम विनाश करें अशुद्ध अपवित्र संकल्प, हम पालना करें शुद्ध पवित्र संकल्प, इसलिए हमें मास्टर त्रिमूर्ति बनाता है। और वो मास्टर। सागर है अनलिमिटेड, किसका? शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का। जी। तो हमारा लेसन यहाँ पूरा होता है, हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, इस क्वालिटी के आधार पर फिर पूरा करेंगे। हाँ जी। ओम शांति मीन्स आई एम ए पीसफुल पावरफुल प्योर सोल। आपको आंखें खुली रखनी है, हाँ रिपीट जी। नहीं करना है, स्ट्रेट बैठना है, कोई आसन प्राणायाम की जरूरत नहीं है। मगर हम जो आपको बोले, आपको मन बुद्धि से विजुलाइज करना है, सोचना। तो ओके। हम आत्मा है, दो भ्रुकुटी के बीच में बैठते हैं, ब्रेन के मध्य में, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बैठकर मैं आत्मा इस शरीर का मालिक, इस रथ का रथी हूँ, सारथी, रथ सहित हूँ मैं आत्मा। रथ के बिना मैं बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कोई काम कर नहीं सकती, मैं आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा है। कौन है वो? तो मेरे पिता कैसे है? मेरे पिता है सर्वधर्म मान्य, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट या तो लाइट। मेरे पिता सर्वोपरि है, मतलब वो कभी चक्र में आते नहीं है, उनको अपना शरीर नहीं है, वो कर्म बंधन में नहीं आते। मेरे पिता सर्वोच्च है, मतलब उनके कोई पिता माता बंधु, उसका कोई गुरु, उसका टीचर कोई नहीं है, वो सबका माता पिता टीचर गुरु है। मेरे पिता सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, तीनों तीन कालों का दर्शन करते, मुझे भी कराते बुद्धि से। मेरे पिता त्रिनेत्री है, ज्ञान का तीसरा नेत्र धारण करते, मुझे भी ज्ञान देते हैं, क्योंकि मेरे पिता है। मेरे पिता त्रिमूर्ति द्वारा स्थापना पालना विनाश कराते, मुझे भी त्रिमूर्ति बनाते, मास्टर त्रिमूर्ति। शुद्ध संकल्प की रचना ब्रह्मा, अशुद्ध संकल्प का विनाश शंकर, शुद्ध संकल्प की पालना विष्णु। मेरे पिता सागर है, किसके? शक्तियों के, ज्ञान के, गुणों के। मुझे भी मास्टर सागर बनाता है।
मैं उस पिता की संतान, मुझे वो प्रॉपर्टी मिलती है, इनहेरिटेंस मिलता है, मांगना नहीं पड़ता, मैं भिखारी नहीं हूँ, अधिकारी हूँ। मैं आत्मा, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर शक्तियों का सागर, मास्टर गुणों का सागर, जो मुझ पर मुझे परमात्मा से मिली हुई है। और उसके वाइब्रेशन, उसकी शक्तियों का, उसकी शांति का चारों ओर मैं आत्मा फैलाती हूँ। और हजारों किलोमीटर दूर बैठी हुई आत्माएं, मेरे आसपास वाली आत्माएं, सबको शांति मिलती है, शक्ति मिलती है उनकी। और धीरे धीरे मुझ में और सब में परिवर्तन हो रहा है। मैं आत्मा बेसिकली शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। अच्छा, ओम शांति।